नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के सबसे बड़े डेली व्लॉगर्स में से एक सौरव जोशी आखिर ऐसा क्या करते हैं कि उनके हर वीडियो को लाखों लोग देखते हैं? क्या इसके पीछे कोई सोचा समझा फॉर्मूला है? तो आज हम उनके एक व्लॉग को लेंगे और उसकी परत दर परत खोलकर इस राज को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक एहसास है। ये शायरी हमें सीधे सीधे सौरव जोशी और उनके चाहने वालों के बीच की गहरे रिश्ते की एक झलक देती है। और यही कनेक्शन उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि वो इसे बनाते कैसे हैं। तो आज हम जिस व्लॉग की चीर-फाड़ करने वाले हैं, उसकी कहानी एक नई, चमचमाती सफेद जी वैगन के आने से शुरू होती है। पर रुकिए, ये व्लॉग सिर्फ एक महंगी गाड़ी के बारे में नहीं है। ये कहानी है उस पूरे दिन की, उन अनुभवों की और उन छोटे-छोटे पलों की जो उस गाड़ी के बहाने कैमरे में कैद हुए। तो व्लॉग की शुरुआत होती है इंतजार से। एक नई गाड़ी आने वाली है और हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट है, एक उम्मीद है। ये कहानी का कह सकते हैं पहला चैप्टर है, जहां देखने वालों को आने वाले रोमांच के लिए तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पर काम आती है व्लॉगर की प्लेबुक। मतलब स्क्रीन पे जो कुछ अचानक होता हुआ दिखता है ना, असल में वो वैसा होता नहीं है। सौरभ अपनी काली जी वैगन लेकर पहले से तैयार है, बस उसे एक परफेक्ट शॉट का इंतजार कर रहे हैं जब सफेद जी वैगन ठीक उसके बगल में आके रुकेगी। यही छोटी सी प्लानिंग एक आम से पल को यादगार बना देती है। और देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो खुद सौरव जोशी भी मानते हैं। ये सब बिल्कुल आसान नहीं है। एक छोटे से व्लॉग के पीछे घंटों का सब्र और इंतजार छिपा होता है। ये हमें पर्दे के पीछे की मेहनत दिखाता है। तो गाड़ी आ गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में अब शुरू होती है। ये सिर्फ एक नई कार का वेलकम नहीं है, बल्कि दो अलग दुनियाओं की तुलना करने का मौका है। एक तरफ इलेक्ट्रिक जी वैगन और दूसरी तरफ पेट्रोल जी वैगन। चलिए देखते हैं ये तुलना कैसे होती है। यहाँ आकर व्लॉग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। सौरभ एक एक करके दोनों गाड़ियों के बीच का फर्क समझाते हैं। देखिए, ग्रिल का डिजाइन अलग है, इंजन तो बिल्कुल ही अलग है। इलेक्ट्रिक कार में हुड के नीचे खाली जगह मिलती है, वहीं पेट्रोल G63 में एक जबरदस्त V8 AMG इंजन है। और अंदर भी एक तरफ काला कार्बन फाइबर है तो दूसरी तरफ लाल इंटीरियर। ये छोटी छोटी डिटेल्स लोगों को वीडियो से बांधे रखती हैं। और फिर आता है वो नंबर जो सबके होश उड़ा देता है। पेट्रोल G63 का माइलेज सिर्फ 2 किलोमीटर प्रति लीटर। ये एक छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा असर डालता है। और इस पर जो गाड़ी के मालिक का जवाब आता है ना, कि मैं माइलेज नहीं देखता, बस यही वो पल है जो उस लग्जरी लाइफस्टाइल को दिखाता है। ये बताता है कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद कुछ चीजें सच में मायने नहीं रखती। ठीक है, तो गाड़ियों की बातें हो गईं। अब कहानी में आता है एक नया फैमिली वाला ट्विस्ट। टेक्निकल बातों से हटकर अब फोकस जाता है परिवार पर और एक ऐसे एडवेंचर पर जिसका कोई प्लान ही नहीं था। सौरभ पहुंचते हैं अपने छोटे भाई पीयूष को सरप्राइज देने, जो बेचारा अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा है। और यहाँ एक कश्मकश पैदा होती है। क्या पीयूष को पढ़ाई करनी चाहिए या फिर इस मजेदार दिन का हिस्सा बनना चाहिए? और यहीं पर फॉर्मूले का एक और हिस्सा काम करता है। लग्जरी के बीच में अपनेपन का तड़का, पढ़ाई और मस्ती के बीच की ये उलझन, ये तो लगभग हर भारतीय घर की कहानी है। यही वो पल है जो व्लॉग को जमीन से जोड़ता है और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो भी उसी परिवार का हिस्सा हो। और जैसे ही पीयूष मान जाता है, अचानक एक प्लान बनता है। चलो जंगल में ऑफ रोडिंग करते हैं। सोचिए जरा, एकदम नई गाड़ी जिस पर अभी तक प्रोटेक्टिव फिल्म यानी PPF भी नहीं लगी है, और उसे सीधा जंगल में ले जाया जा रहा है। यही बिना प्लान के होने वाला मजा ही तो व्लॉग को असली और रोमांचक बनाता है। अब हम आते हैं फॉर्मूले के सबसे जरूरी हिस्से पर। जंगल के बीचों बीच कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जब उनकी मुलाकात कुछ नन्हे फैन से होती है। और फिर जो शुरू होता है वो है शायरी का एक जबरदस्त दौर। इन बच्चों का जोश और इनकी क्रिएटिविटी तो बस देखने लायक है। ये पहली शायरी दिखाती है कि सौरभ का उनके फैंस पर कैसा जादू है। अगली शायरी में देखिए, दादी का जिक्र है। इससे पता चलता है कि फैंस सिर्फ सौरभ को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को कितना जानते हैं और प्यार करते हैं। ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। और ये तीसरी शायरी, ये उस इमोशनल जुड़ाव को दिखाती है जो फैंस महसूस करते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गया है, ये एक भावनात्मक रिश्ता बन चुका है। तो यहाँ फॉर्मूले का सबसे ताकतवर हिस्सा सामने आता है।
सौरभ सिर्फ उन फैंस से मिलते नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी नई नवेली जी वैगन में घुमाते भी हैं। इसे कहते हैं फैन सर्विस, जब कोई क्रिएटर अपने फैंस के प्यार की इज्जत करते हुए उन्हें स्पेशल महसूस कराता है। ये एक पल उस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये पूरा दिन एक साथ जुड़कर कैसा दिखता है। एक व्लॉगर का दिन सुबह जल्दी शुरू होकर देर रात तक चलता है और हर एक पल में कंटेंट बनाने का एक मौका छिपा होता है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि एक 15-20 मिनट के व्लॉग के पीछे कितनी मेहनत होती है। सुबह इंतजार से शुरू होकर दोपहर में तुलना, परिवार, रोमांच, फिर फैन से मुलाकात, और इन सबको लंच करने का टाइम कब मिला? शाम के 5 बजे। मतलब पूरा दिन एक कहानी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। और दिन का अंत आराम करने से नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर वापस आने के बाद असली काम शुरू होता है। इन सारे बिखरे हुए पलों को जोड़कर एक दिलचस्प कहानी में बदलना, जिसे लाखों लोग देखेंगे। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी नहीं रुकता। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें मिलता है सौरभ जोशी का वायरल फॉर्मूला। पहला, उत्सुकता जगाना। दूसरा, लग्जरी जैसी एस्पिरेशनल चीजें दिखाना। तीसरा, पढ़ाई की टेंशन जैसे रिलेटेबल पल जोड़ना। चौथा, ऑफ रोडिंग जैसे अचानक बने प्लान्स को अपनाना। और पांचवा, जो कि सबसे जरूरी है, अपने फैंस के साथ सीधे दिल से जुड़ना। तो अंत में ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है, असली लग्जरी क्या है? वो करोड़ों की गाड़ी, या फिर वो गहरा और सच्चा कनेक्शन जो उन्होंने अपने करोड़ों चाहने वालों के साथ बनाया है? सोचने वाली बात है ना?